यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए 2021 पेपर के सॉल्यूशन को हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहली वीडियो को नहीं देखा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हम आपका समय व्यर्थ ना करते हुए पेपर सॉल्यूशन को प्रारंभ करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, चेन्नई, रांची, पटना। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 50 प्रश्नों का पहले वीडियो जारी किया जा चुका है इस चैनल पर। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, आइडिया, भारती एयरटेल, वोडाफोन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है, बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसमें राजस्थान है, बिहार है, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर राजस्थान, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, अफ्रीका, नाइजीरिया, सूडान। सही विकल्प है घाना। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सिरसा बांदला। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? योगेश्वर दत्त, रविंदर सिंह, सुमित मलिक, पवन कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सुमित मलिक। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली, ईशांत शर्मा, MS धोनी, शिखर धवन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विराट कोहली। इस वीवो कंपनी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को इसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, दिल्ली, सैन जोस, ढाका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया, कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है विकल्प बी, सैन जोस। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, ग्रेट अंडमानी, मलयालम, सिंहला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, मलयालम। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप सभी लोग सामान्यतः जानते हैं कि लोकसभा के जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प डी, 552। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर
2 नवंबर, 1 अक्टूबर, अक्टूबर 3, ये आपके विकल्प हैं। और इनमें से सही जो उत्तर होगा वो होगा 65वें प्रश्न का विकल्प ए। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? विकल्प हैं नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। सही उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प डी, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया वो होगा विकल्प सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया, ओणम जो है पूछा गया किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो वो केरल का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, विकल्प डी होगा। बुध सब सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इट्स मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपी ट्रिपल एसी पेट एग्जाम 2023। इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना, भूलना मत। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ये भैया डायरेक्शन दी गई, इसको आप सामान्यतः पढ़ करके आगे 71 से 75 तक के प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हम सॉल्यूशन की श्रृंखला चला रहे हैं, इसलिए हम सीधा सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो सही उत्तर होगा मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, अहिंसा और प्रेम। अगला प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या फिर भय द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? धन और वैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया, स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। तो जो नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है वो होगा विकल्प बी, बिल्कुल। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ भी डायरेक्शन दी गई, इसमें से भी आपको 76 से 80 लेकर प्रश्नों को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। सही उत्तर होगा प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? तो इसमें किससे मुक्ति मिली है उसका आपको बताना है, पढ़ करके आंसर इसका भैया निकल आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? सही उत्तर जो होगा भैया विकल्प ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? अस्पष्ट, परंतु सायास, बोधगम्य। ऐसे ही प्रश्न 4 विकल्प हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भैया विकल्प डी, स्पष्ट और अनामय, बोधगम्य। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है?
परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, यहाँ भी भैया डायरेक्शन दी गई, निर्देश आपको दिए गए कि 81 से 85 के प्रश्नों को इस ग्राफ को देख करके आपको सही उत्तर बताना है। हम आपको सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, उसका आप प्रश्नों से मिलान कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी, 3 लोगों ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी, 1, 2, 3, 6। अगला प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, 15, 20, 90 आंकड़े अपर्याप्त। इस प्रश्न में से सही जो उत्तर होगा 83 का विकल्प डी, आंकड़े अपर्याप्त। अगला प्रश्न है भैया, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, 0.45, 0.50, 1.20, 0.90। जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया वो होगा विकल्प डी, 1.20। अगला प्रश्न है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं 48, 68, 75, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, 75। भैया आगे जो डायरेक्शन दी गई 86 से 90 लेकर 90 तक आपको ग्राफ का अध्ययन करना है और उस ग्राफ के अध्ययन से ही आगे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। हम सलूशन आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया होगा विकल्प सी, 2016 से 17। अगला प्रश्न है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो होगा 22.2। अगला प्रश्न है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 67.2, 62.5, 50.0, 52.8 मीटर। सबकी जो औसत उत्पादन मीटर में दी गई भैया, सही जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा 88 का विकल्प बी, 62.5 मीटर। अगला प्रश्न है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया वो होगा विकल्प ए, 2018 से 19। अगला प्रश्न है, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का डट था। तो इस प्रश्न का जो भैया सही उत्तर होगा, इट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस एग्जाम में फंसने के भी इसके चांसेस हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया होगा विकल्प डी, 3/4, 3/4। ये डायरेक्शन दी गई है 91 से 95 तक। ऐसे इसमें भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, आपको इसमें अध्ययन करना है और आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने हैं। तो प्रश्न है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 2016। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उस वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इस प्रश्न का आपको प्रतिशत निकाल कर बताना है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 92 का विकल्प ए, 19.05 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, सी, सेल्समैन का कमीशन उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया 94 का विकल्प सी होगा, 2019। अगला प्रश्न है भैया, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित
कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? विकल्प हैं 18, 21, 52, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे भी भैया डायरेक्शन दी गई 96 से लेकर आपको 100 तक आंसर्स बताने हैं। कुछ संख्याएं दी गई, इनका आपको अध्ययन करना है और आगे के प्रश्नों का आपका उत्तर निकालना है। तो हम सलूशन आपको बता दे रहे हैं। तो 96 जो है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी होगा, सितंबर। अगला प्रश्न है भैया, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? 97 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 35.3। अगला प्रश्न है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? 98 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी, 1.04। 1.04। अगला प्रश्न है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? एंजल, ट्रेडबुल, शेर खान, जीरोधा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा भैया विकल्प सी होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ट्रेडबुल में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, ट्रेडबुल। अगला प्रश्न है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, 57.82। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके यूपीएस ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर प्रतिदिन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सलूशन अपलोड किया जाता है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि प्रतिदिन इस पर अपलोड वीडियो किए जाएंगे, आप अपनी तैयारी को मजबूत करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक ला करके कामयाबी हासिल करें। और जिन लोगों ने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप उस पहले वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगला वीडियो जल्द ही आपको चैनल पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।